मेरा नाम सलोनी है और मैं बड़ी ही शौक और चंचल टाइप की लड़की थी। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में सुख चैन नहीं देखा था। घर में हमेशा भाभी और मम्मी की लड़ाई होती रहती थी। मुझे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं गया था क्योंकि मेरे घर में गरीबी ही गरीबी छाई हुई थी। उन लोगों के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं थे, न ही उन लोगों ने मेरा कोई शौक पूरा किया था। हालांकि मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे घर में हम लोगों को दाल रोटी मिल जाता था, यही हमारे लिए बहुत था। इसीलिए वो लोग मेरी डिमांड कहाँ से पूरी करते। मैं अपनी इस गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थीं, वो सभी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थीं। उन सबके पास मोबाइल फोन था और वह न जाने कितने लड़कों से बातें करती थी। मेरी फैमिली गरीब होने के साथ साथ शरीफ होने भी थी, इसीलिए मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया गया था। जब हम सारी फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठा होते थे, तो सबके पास मोबाइल फोन होता था सिवाय मेरे। वह सब मेरी मजाक उड़ाया करती थी। मैंने अपने घर में मोबाइल की डिमांड की थी, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि कुंवारी लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल करती हैं तो बिगड़ जाती हैं। मगर बिगड़ना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं अपने माता पिता की तरह शरीफ और गरीबी भरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती थी। मैंने मोबाइल लेने के लिए घर में शोर मचा दिया था, लेकिन मेरे परिवार वालों के पास पैसे होते तब वह मुझे मोबाइल दिलाते। मेरे 3 भाई थे, तीनों ही बिल्कुल नाकारा थे। सबसे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में बिजी हो गए थे। और उनकी पत्नी इतनी तेज आ गई थी कि हर दिन घर में मम्मी और उनकी लाड ढाई होती रहती थी। मेरी मम्मी भी कुछ कम नहीं थी। शायद हम गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। फिलहाल मुझे नया मोबाइल नहीं दिलवाया गया तो मैंने 2-3 दिन तक घर में खाना ही नहीं खाया था। मेरी भाभी का कहना था कि इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, अगर ये घर में रहेंगी तो ऐसे ही डिपेंडेंट करती रहेंगी। पढ़ाया लिखवाना है, यही इसके लिए काफी है। मगर मैं तो भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे उनकी बातों से कोई मतलब ही नहीं था। मैं तो सिर्फ किसी भी तरह अपने शौक पूरा करना चाहती थी। मेरे ज्यादा हंगामा करने से और खाना न खाने से मेरी माँ के दिल पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। उन्होंने अपने कानों की छोटी छोटी गोलियों बेचकर मुझे मोबाइल दिलवा दिया था। हालांकि इससे पहले वह मुझे बहुत बार समझा चुकी थी, लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आता था। ये मेरी पहली डिमांड थी जो इतनी बड़ी और महंगी थी। इससे पहले मैंने अपने पेरेंट्स से कोई डिमांड भी तो नहीं की थी। मुझे मोबाइल मिल चुका था और मैं उससे बातें करती थी, क्योंकि मैं नए नए से दोस्ती कर ली था और मैं उन लोगों से जो भी डिमांड करती थी वह उसे पूरा कर दिया करते थे। और इस तरह से मेरे पास काफी सारे पैसे भी रहने लगे थे और मैं उन पैसों से अपनी खूब सारी शॉपिंग करती थी। घर में कोई पूछता कि यह सारा सामान किधर से आया है, तो मैं कह दिया करती थी कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। मगर मैं किसी लड़के के साथ ज्यादा करीब नहीं हुई थी। बस मेरी उनसे फोन पर ही बात होती थी और जब मेरा जिससे दिल भर जाता मैं उसे ब्लॉक कर देती थी या फिर अपना नंबर चेंज कर दिया करती, क्योंकि एक एक से मुझे काफी मुनाफा हो रहा था। सब मेरे कहने के मुताबिक ही चलते थे। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी और वैसे भी इन लोगों के पास मुझे देने के लिए था ही क्या। मैं अपने पापा से कहती थी कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है और वैसे भी मुझे तो ढेर सारा दहेज चाहिए। हालांकि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और इकलौती बेटी के माता पिता उन्हें बहुत सारा दान दहेज देते हैं। मेरे पापा मेरी बात सुनकर खामोश हो जाते थे। उनका कहना था कि कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करे। जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा उतना तुम्हें मिल जाएगा। मगर मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी थी। मुझे अभी और ज्यादा पैसे कमाने थे, अपनी डिमांड को पूरा करना था। मुझे अब अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मैं लालची हो गई थी और अपने लालच में आकर मैं काफी सारों को लूट चुकी थी। लेकिन अब बात सिर्फ गिफ्ट तक ही नहीं रही थी, बल्कि मैं पैसों की खातिर साथ भी जाने लगी थी। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है ऐसा करना मेरा शौक भी बन गया था और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिल जाया करते थे।
पैसों की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया गया है। मैं यह बात सुनकर घबरा गई थी कि क्योंकि मेरा अब भी शादी का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी शादी की डेट भी अगले ही महीने की ही रखी गई थी। फिर फाइनली मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी की पहली ही रात कुछ भी नहीं हुआ था। सारी रात मेरी करवट बदलते ही गुजर गई थी और इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। हालांकि इस घर में किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ पर मेरी हर डिमांड भी पूरी हो रही थी, मगर एक ख्वाहिश मेरे अंदर ऐसी थी जिसको पूरा करना मेरी बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। शादी के बाद मैं हर रात यही सोचती थी कि मेरी भी क्या जिंदगी है। न जाने मैंने अपने पेरेंट्स के कहने में आकर क्या सोचकर यह शादी कर ली थी। मैं हमेशा ये समझती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा, मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, मैं अपने सारे अरमान शादी के बाद पूरे कर लूंगी। लेकिन अब मेरे सारे सपने बिखर गए थे, बल्कि मैं तो अंदर से पूरी तरह टूट कर रह गई थी। मेरे पति के होने और न होने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरा पति हालांकि बहुत अच्छा इंसान था, उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, मगर अपने पति की मौजूदगी में भी मैं बेचैन रहती थी क्योंकि वह मेरी डिमांड पूरी करने के काबिल ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने अपने सास ससुर को एक देख लिया था। तभी से मुझे अपने ससुर अब अच्छे लगने लगे थे, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान मेरे ससुर की तरफ चला गया था। मैं कितने समय खुद के साथ जंग करती रही कि यह सब करना ठीक नहीं है क्योंकि वह मेरे ससुर हैं। अगर मेरी सास को यह सब पता चल गया तो वह कल के बजाय मुझे आज ही घर से बाहर निकाल देंगी। मगर इस समय तो मुझ पर मेरी जरूरत हावी हो रही थी और मुझे खुद को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा था। 2 दिन बाद मेरी सास ने कहा कि बहू, मैं अपने गांव जा रही हूँ, जहाँ पर मेरा मायका है। वहाँ किसी की मौत हो गई है और वहाँ मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम घर का ध्यान रखना, लेकिन तुम अकेली न रहो। इसीलिए तुम्हारे ससुर जी मुझे छोड़कर आ जाएंगे। वहाँ पर मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा क्योंकि मैं काफी समय बाद अपने मायके जा रही हूँ, इसीलिए अपने सारे रिश्तेदारों के घर भी जाऊंगी। तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो तुम अपने ससुर जी से मंगवा लेना। मेरी सास कहने लगी कि मेरे जाने का तो मन नहीं कर रहा है तुम्हें अकेले छोड़कर, मगर मेरी मजबूरी है। मैंने दिमाग लगाया तो सोचा कि इससे अच्छा मौका मेरे पास कभी हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर आराम से अपने मायके रहकर आइए। आप 1 हफ्ते क्या बल्कि 1 महीने के लिए वहां पर जाओ, क्योंकि आप इतने लंबे समय के बाद अपने मायके जा रही हो। और वैसे भी मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी यह बात सुनकर वह बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उसके बाद मेरे ससुर रात के समय पर घर वापस आए थे। मेरे ससुर खाना खाकर ही आए थे, इसीलिए वह फौरन अपने कमरे में चले गए। मेरी समझ यह नहीं आ रहा था कि मैं अपने ससुर पर कैसे मनाऊं। फिर मुझे आइडिया आया और मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और चाय की ट्रे लेकर मैं अपने ससुर को पिलाने चली गई और उनसे कहने लगी कि आप थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मैंने चाय का कप लेकर उन्हें दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर भी मुझे पसंद करते हैं। चाय पीते ही उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। अब आगे तो आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद से मेरे ससुर ही मुझे अपनी पत्नी की तरह रखने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल कहानी विद मुस्कान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।